फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शायना गोयल। सो दोस्तों, आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ बीएड सेमेस्टर 2 का टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। सो दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज लॉकडाउन के टाइम में ये आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो उसकी नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएट पहुँच जाए। So the first topic we are going to start is strategies for learning and teaching mathematics. So देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स जो है एक बहुत ही कम्प्लेक्स सिस्टम है कंसेप्ट का। एक ही चैप्टर में अ नंबर ऑफ कंसेप्ट्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंसेप्ट होता क्या है। अ कंसेप्ट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट वी नो अबाउट द ऑब्जेक्ट। देखिए, अब आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं, लेक्चर्स भी देखते हैं, तो इसमें मैं आपको इतने लंबे लंबे सेंटेंसेस लिख के नहीं देती कि आप यही एग्जाम में लिख के आएंगे। मैं आपको क्या समझाती हूँ, किसी भी टॉपिक का कंसेप्ट, ताकि उसके अंदर उसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप अपनी वर्डिंग में ही उसको इलेबोरेट करके लिख पाए। सो कुछ हम डेफिनेशंस देख लेते हैं कंसेप्ट की। कंसेप्ट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स। दिस डेफिनेशन वॉज गिवन बाय मॉर्गन। Then concept is internalized mental behavior of the child, and this was given by Piaget. सो दोस्तों, अगर आपको कंसेप्ट के रिलेटेड कुछ भी एग्जाम में लिखना हो तो एक दो डेफिनेशंस, एज आई ऑलवेज से कि आपको डेफिनेशंस लिख के ही आनी है, तो आप ये बहुत अच्छी डेफिनेशंस है, ये लिख के ज़रूर आना। तो कंसेप्ट की मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर आपको एक्सप्लेन करना है कि डायमेंशंस क्या होती हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम्पल देकर, कि एक जो लाइन होती है जिसकी सिर्फ एक डायमेंशन हो, मीन्स लेंथ हो सिर्फ, तो वो क्या होगी, वन डायमेंशनल फिगर। ठीक है, तो जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हो वो क्या हो गई, टू डायमेंशनल फिगर। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये कौन सी हो गई, टू डायमेंशनल फिगर्स। और थ्री डायमेंशनल कौन सी होती है, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट भी हो। फॉर एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, ये सारी क्या आ जाती हैं, थ्री डायमेंशनल फिगर। चलिए अभी आपका थोड़ा सा कंसेप्ट लेवल में चेक करती हूँ। मुझे कमेंट करके बताइए कोई भी एग्जाम्पल जीरो डायमेंशनल फिगर की। फाइन, सो दिस वॉज द कंसेप्ट। नाउ वी विल सी द नेचर ऑफ कंसेप्ट। सबसे पहला है, कंसेप्ट इज नॉट स्टैटिक। देखिए, जितनी हमारी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी उतने हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, तो हमारे माइंड में जो हमने कंसेप्ट सेट किया हुआ है किसी भी चीज़ का, तो हमें अगर उसके रिलेटेड कुछ और पता लगता है तो वो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इट इज़ नॉट स्टैटिक। और ये सभी के लिए कॉमन नहीं होता। देखिए, मैं किस टॉपिक को किस तरह से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज़ डिफरेंट। कोई और किस तरह से एक्सप्लेन करेगा, दैट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये सभी के लिए सेम नहीं होता। एंड इट इज़ अ मेंटल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस तरह से आप टॉपिक को समझ रहे हो किसी भी टीचर से, तो एक आपके माइंड में इमेज क्रिएट हो जाती है उसी के रिलेटेड। सो सिमिलरली दैट इज द पार्ट ऑफ थॉट प्रोसेस। जैसे आप उस चीज़ के बारे में सोचते हो, आपका कंसेप्ट अपने माइंड में ही फॉर्म हुआ होता है। देन प्रोसेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कॉमन फीचर्स। अब दो चीज़ों में आप डिस्क्रिमिनेट उनको कैसे करेंगे, कैटेगराइज कैसे करेंगे, उनके कंसेप्ट के रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दे कि क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं, तो आपको पता है कि जिस भी ज्योमेट्रिकल फिगर की शेप में फोर साइड्स आती हैं, ठीक है, तो वो चाहे रोम्बस हो, चाहे ट्रेपीजियम हो, या फिर वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो वो सारे क्या है, क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल हो गई या पेंटागन हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होते, तो आप कैटेगराइज भी उसको कर सकते हैं। फाइन, नाउ वी विल सी द कंसेप्ट फॉर्मेशन। अब देखिए, कंसेप्ट जो था वो उसका मीनिंग क्या था, कि कोई भी चीज़ के बारे में आपको कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसका कंसेप्ट आपके माइंड में कितना क्लियर है। लेकिन कंसेप्ट फॉर्मेशन क्या है, कि वो कंसेप्ट जो आपके माइंड में क्लियर आउट हुआ है वो कौन सी स्टेजेस से होकर गुजरे, कैसे आपके माइंड में जो भी कंसेप्ट है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, तो कंसेप्ट फॉर्मेशन इज अ मेटाकोग्निटिव प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंसेप्ट्स इन माइंड। ठीक है, तो जैसे आपके टीचर्स आपको एग्जांपल्स देते हैं, इन द फेवर
ऑफ दैट टॉपिक, या फिर लाइक फॉर एग्जांपल डायमेंशंस की हम अगर एग्जांपल लें तो मैंने आपको 2 डायमेंशनल अगर एक्सप्लेन करना है तो 2 डायमेंशनल में आपको एग्जांपल्स दूंगी लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल। ये तो हो गया आपकी फेवरेबल एग्जांपल्स, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट फॉर्म होगा कि ये जो 2 फिगर्स हैं ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं। देन आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल, एक लाइन, देन स्फेयर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये होगी नेगेटिव एग्जाम्पल्स, जिससे आपको पता लग जाता है कि ये जो 2 एग्जाम्पल्स हैं ये 2 डायमेंशनल फिगर्स नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप कहाँ पर पहुँचते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन की तरफ पहुँचते हैं। एंड इससे आपके जो आइडियाज़ हैं अपने माइंड में, न्यू आइडियाज़, न्यू एग्जाम्पल्स भी जनरेट होती हैं। नाउ इट इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। कैसे? इन द कंसेप्ट फॉर्मेशन चिल्ड्रन ऑब्जर्व मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट अबाउट विच द कंसेप्ट विल बी फॉर्म्ड। फिर वो क्या करते हैं, वेरियस प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं, जो एग्जाम्पल्स उनको दी गई हैं, जो कंसेप्ट मैम उनको समझा रहे हैं उसको वो जनरलाइज करते हैं एंड फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं जिससे उनके माइंड में कंसेप्ट फॉर्म हो जाता है। देन आर द 3 स्टेप्स ऑफ द कंसेप्ट फॉर्मेशन गिवन बाय हिल्डा ताबा। तो देखिए जो फर्स्ट स्टेप है इसका, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड विद सम सॉर्ट ऑफ डाटा अबाउट द पर्टिकुलर कंसेप्ट। जो भी चीज़ आपको टीचर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो आपको कुछ डाटा देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं जिनको आपने खुद अपने माइंड से ऑब्जर्व करना होता है, ठीक है। देन इज कैटेगराइजेशन। अब कैटेगराइज कैसे होता है कि जो भी आपको एग्जाम्पल्स दी गई हैं आप उनको, जो आपके माइंड में कंसेप्ट फॉर्म हुआ है उसके बेसिस पर आप उनको कैटेगराइज करें। फॉर एग्जांपल जैसे हम डायमेंशंस की एग्जांपल लेकर चल रहे हैं आज के सेशन में, तो डायमेंशनल 2 डायमेंशनल फिगर्स हो गई, 3 डायमेंशनल फिगर्स होगी, आप उसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि स्क्वायर और रेक्टेंगल ये कौन सी डायमेंशंस में आएंगे, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड ये कौन सी डायमेंशन में आएंगे, ठीक है। तो इनकी अलग अलग आपने शेप्स को लिख लिया। देन कंक्लूजन में क्या होता है, डेवलपिंग कैटेगरीज एंड लेबल्स फॉर द ग्रुप। तो आपने अभी जो कैटेगराइज किया था उन शेप्स को, उन फिगर्स को, तो उसको आप नेम दे देंगे कि ये 2 डायमेंशनल फिगर्स हैं, ये 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। तो दिस वाज द फाइनल स्टेप एंड फाइनल टॉपिक ऑफ दिस सेशन। दोस्तों आज आपको कंसेप्ट अपना बिल्ड आउट करना है और आज के टॉपिक में, आज के सेशन में हम कंसेप्ट ही स्टडी कर रहे हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करेंगे अबाउट द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। सो टिल देन कीप वॉचिंग।